औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जो कि इकबाल सन सीरीज़ के हवाले से है। और इसमें हमारा जो कंटिन्यू यूनिट है वो 10 है और इसमें एक्सरसाइज हम करेंगे 10.3। ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है यूजिंग रूलर एंड कंपास, यानी कि कंपास और रूलर को यानी स्केल को और कंपास को वो कहता है इन दोनों को आपने यूज़ करते हुए क्या करना है, कंस्ट्रक्ट दी एंगल्स इक्वल टू दी गिवन एंगल्स इन पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। वो कहता है जो बी पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं ये वाले और ये वाला पार्ट 1 और 2, इसको आपने देखते हुए इसी के मुताबिक आपने जो है एंगल ड्रा करने हैं। वो देखें कौन से एंगल है। ये जो एंगल, अगर मैं ये एंगल आपको बताऊं तो ये 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है। और ये 90 डिग्री का है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों से हमने वो ड्रा करना है। तो मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। बहुत ही आसान और बहुत सिंपल तरीके से आपने जो है क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन है जो लाजमी आ जाता है, आपने अपनी तरफ से लाइन एक ड्रा कर लेनी है। ठीक है, ड्रा लाइन। ठीक है जी। उसके बाद आपने ये पॉइंट हमारा एक कोई भी इसको नाम दे लें और एक पॉइंट इस तरफ रख लेते हैं। ये भी पॉइंट है एक, इसको मैं पॉइंट ओ का नाम दे देता हूँ, ओ का। ठीक है। और इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। अक्सर जो सेंटर पॉइंट होता है उसको ओ रखा जाता है, या पी भी रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, जो सा मर्जी आप नाम रख लें। अब हमने कंपास हमने जो है वो जो प्रोट्रैक्टर है वो यूज़ नहीं करना, यानी जिसे हम डी कहते हैं। हमने इसकी मदद से आपने इसको अपनी मर्ज़ी से एक दफ़ा सूट पेपर रेडियस के साथ आपने इसको खोल लेना है, यानी जितनी ये खोली है आपने इतना ही इसको रखना है। इस तरह से आपने एक आर्क ड्रा कर लेनी है। ठीक है। अब इसको आपने कम या ज़्यादा नहीं करना, इतना ही रहने देना है। ठीक है। अब हमने इस पॉइंट पर रखकर एक जो है आर्क ड्रा करनी है, एक और ये। ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे रखनी है जो आर्क हमने लगाई है, उसी पॉइंट पर हमने सेंटर में रखकर एक और आर्क लगानी है। ठीक है। तो ये जो पहले हमने ये आर्क लगाई है, ये मैं इस पेंसिल से शो कर देता हूँ। ये मैंने जो पॉइंट हमें मिला है और एक पॉइंट हमें ये मिला है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आर्क लगाई है ये 60 डिग्री के एंगल होगा। ठीक है। आप जो है कंपास की अपना डी की मदद से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूसरा पॉइंट लगा है वो है 120। ठीक है। अब चूंकि हमें चाहिए 45 का, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है इसका वो 45 डिग्री का है। हम क्या करें, 45 अगर सिंपल मैं आपको बताऊं, 45 यहाँ पे देखें, ये एंगल है 90 का और इसका अगर मैं हाफ करूं तो हमारा एंगल होगा 45 डिग्री का। ठीक है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल लगा लेता हूँ। ये एक आर्क यहाँ पे लगाऊंगा मैं। ठीक है। इसी तरह इस साइड पे आपने इस साइड से भी आपने आर्क लगा लेनी है। ये आर्क मैंने दूसरी लगा दी है। ठीक है। तो अब आपने डॉटेड लाइन से ये जहन में रखना है, ये क्योंकि हमें नहीं चाहिए, ये सिर्फ मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे 45 इसका हाफ जो है चाहिए, तो इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ। आपने इस तरह से इसको डॉटेड लाइन से शो कर लेना है ऐसे। ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की मदद से हमने क्या करना है, जो इसका हाफ है वो आपने एंगल ले लेना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे रखना है। अब इसको आप थोड़ा सा खोल सकते हैं, ज़्यादा कर लें या कम कर लें, आपकी मर्ज़ी। क्योंकि जब हमने ये लगानी थी ये, फिर ये इनका फासला एक जैसा होना चाहिए, इसलिए हमने इसको कम ज़्यादा नहीं करना। अब हम एक यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे।
सॉरी आर्क, और एक आर्क इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ पे ऐसे ड्रा करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये अब हमें एक पॉइंट मिल गया है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये जो हमें इसका हाफ किया है इसको हमने मिला देना है, क्योंकि यही हमें पॉइंट चाहिए था, यही 45 डिग्री का एंगल है। तो ये मैंने यहाँ पे जो है वाज़े कर दिया। ठीक है, इसको आप जो है ये एक पॉइंट, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का। ठीक है, तो ए ओ बी जो है ये 45 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे आप लिख भी दें चाहे तो, ए ओ और बी इक्वल टू 45 डिग्री। बस इतना सा लिखने की ज़रूरत है, और ज़्यादा आपने नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपने जो है 45 डिग्री का एंगल किसकी मदद से बनाया, कंपास की मदद से। अब आपने करना है दूसरा एंगल, जो इसका दूसरा एंगल है वो 90 डिग्री का है। वो बिल्कुल सान आपने देखें, आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिख भी लें, ये पार्ट 1 है इसका, ताकि बच्चों को जो है कंफ्यूजिंग ना हो जाए। ये पार्ट इसका 2 है। ठीक है, पार्ट 2 में 90 डिग्री है। 90 डिग्री का एंगल भी हम इसी की मदद से लगाएंगे। ये आपने अपनी तरफ से जो है नीचे थोड़ा कर लेता हूँ, एक लाइन ड्रा की। ठीक है जी, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमें ये मिला है। इसको भी आप सेम ये जो नेम दिए हैं यही दे लें। ये ओ है और ये पॉइंट बी है, सॉरी ए है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, कंपास की मदद से आपने जो है वो एक आर्क ड्रा करनी है। इस पॉइंट पर रखना है आपने, तो एक आर्क ड्रा करेंगे इस तरह से आप। ठीक है जी, अब ये जो पॉइंट हमें मिला है ये वाला, इस पर आपने आर्क को रखना है, सॉरी कंपास को रखना है और यहाँ पे आर्क लगानी है। ठीक है, इसी तरह आपने ये जो पॉइंट हमें मिला है ये सेंटर पॉइंट इसका, दोनों लाइनों का आर्क लगाने के बाद यहाँ पे आपने दरम्यान में रख कर एक और आर्क ऐसे लगा देनी है। ठीक है, चूँकि 90 डिग्री का चाहिए तो आपने कंपास यहाँ पे रखनी है, एक आर्क यहाँ पे लगा दी। इसी तरह आपने यहाँ पे रखी और एक आर्क यहाँ पे लगा दी। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, कंपास की सॉरी स्केल की मदद से यानी रूलर की मदद से हम इसको जो है 90 डिग्री को ड्रा कर लेंगे। ठीक है जी, इस तरह से जो एंगल है हमारा, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, वो आपने कंप्लीट कर लेना है। ठीक हो गया जी, उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। वैसे कोशिश तो अच्छी की है मैंने। बाकी इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है, कहता बाइसेक्ट दी गिवन एंगल्स। वो कहता है ये जो एंगल मैंने आपको दिए हैं इसका आप बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट मैंने पीछे आपको मीनिंग बताया था। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी एंगल को या लाइन को, पीछे हम क्या कर रहे थे, एक लाइन थी उसको बाइसेक्ट कर रहे थे, यानी उसका जो मिड पॉइंट निकाल रहे थे, निकालने के बाद आप बाइसेक्ट कर देते थे। इसमें क्या है, इसमें आपने एक एंगल है उसको आपने बाइसेक्ट करना है, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने को बाइसेक्ट कहते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसके सलूशन की तरफ आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन जो है वो उतार लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है तो हमने ऐसे ही उतार लेना है। अच्छा,
ये मैंने उतार लिया, ये 45 डिग्री का है, यानी मैंने अंदाजे से ये मैंने इस तरह से एंगल एक बना लिया है। क्योंकि हमें एंगल नहीं चाहिए, वो हमसे कहता है कि इसका जो मैंने आपको एंगल दिया है उसका आप बाइसेक्ट निकालें। ठीक है, इसको दो बराबर हिस्सों में हमने तकसीम करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, कंपास की मदद से सबसे पहले आपने कंपास को अपनी मर्जी से जितना खोलना है खोल लें, जितना सा आपने, और इस पॉइंट पर रखना है ओ पॉइंट पर, जिसको मैं ओ का नाम दूंगा। खैर उसने पहले ही नाम दिया हुआ है। तो आप एक जो है आर्क ड्रा कर लेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है जी, और इसको आप जो है एक पॉइंट ये हमें मिला और एक पॉइंट ये। ठीक है, इन दोनों को इसको आप जो है आर का नाम दे लें और इसको आप एस का नाम दे लें। ठीक है जी, तो आर एस। इसके बाद आपने क्या करना है, आप क्योंकि हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए, यहाँ पे एक एंगल चाहिए, तो आपने जो है के को आर को और एस को एक मरकज़ मानते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रा करनी है, आर्क ड्रा करनी है जो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा और एक यहाँ पे लाइन लगाई। ठीक है जी, और इसी तरह मैंने दूसरे एस पॉइंट पर रखा। ठीक है, एस पॉइंट पर रख कर एक आर्क और लगाएंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो जिसकी ये मैं इससे शो कर देता हूँ ताकि आपको वाज़े नज़र आ जाए। ये जो मिड पॉइंट इसका ये पॉइंट मिला है, इसको आप जो है ये आर और एस था, और जब आपने दो आर्क लगाई इसको आप टी का नाम दे लें, टी। इस पॉइंट को आपने टी का नाम दे लिया, यानी कि जो सा मर्जी आप नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही आपने नाम देना है। ये अब उसके बाद आपने क्या करना है, रूलर की मदद से आपने एक लाइन ड्रा करनी है। इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दे लें, उसको आप यू का नाम दे लें, यू दे लें, एस कोई भी यानी का नाम दे सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन जो नेम पहले है वो आपने नेम नहीं यहाँ पे देना, कोई और नाम देना है। ठीक है, इस तरह से ये जो हमारा उसने हमसे कहा था भाई मुझे मिड बाइसेक्ट करके दिखाएं, तो ये देखिए मैंने इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आपने जो क्वेश्चन है वो हल कर लेना, लेकिन इसके हमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे। वो आपने जो है मैं एक दफ़ा यहाँ पे लिखूँगा, तो वो आपने ज़ुबानी याद कर लेने हैं अच्छे से, ताकि पेपर में अगर आए तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन तकरीबन आ सकता है। तो आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। अगर ये 2 नंबर का आता है तो सिर्फ आपको शक्ल कहेगा, तो आपने ये 1 मिनट में शक्ल ऐसे बना देनी है आपने। ठीक है, इसकी शेप जो है। अब कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसको जो ओ था इसको सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रा की, जिसने ओ पी और ओ क्यू को क्रॉस करते हुए हमें आर और एस 2 पॉइंट दिए। तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा, ड्रा एन आर्क विद सेंटर ओ। ठीक है जी, विद सेंटर ओ के साथ मैंने आर्क ड्रा की। अच्छा, उसने क्या किया, विच कट, क्या कट किया, ओ पी को, ओ पी एट आर एंड ओ ओ क्यू ओ क्यू एट एस। ठीक है, एस पॉइंट पर इसने
कट किया। इसके बाद आपने जो है नंबर 2 पे क्या किया था, आपने इन दोनों को, इसको मरकज़ माना था और इसको आपने क्या किया, 2 आर्क ड्रा की जिसने एक पॉइंट पर कट किया जिसको मैंने टी का नाम दिया। आपने सेम वैसे ही लिख देना, जो आपने किया वो आपने लिख देना है, ठीक है। तो विद आर एंड एस, आर और एस को आपने एज सेंटर मानकर आपने क्या किया, ड्रा एन आर्क्स, आपने आर्क्स ड्रा की, दो आर्क लगाई थी आपने, विच कट, जिसने कट किया ईच अदर, एक दूसरे को, एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर उसने कट किया एक दूसरे को, टी पॉइंट पर। तो यहाँ पे आप टी लिख देंगे, एट पॉइंट टी, ठीक है जी, टी पॉइंट पर इसने कट किया है। नंबर 3 पर आपने जो है लास्ट पे क्या किया है एक हाँ, स्केल की मदद से हमने क्या किया था, लाइन ड्रा की जो कि ओ यू थी। तो यहाँ पे आप लिख दें ड्रा आ लाइन ओ यू, ठीक है, ओ यू हमने जो है ड्रा किए, और जिसने जो है पासिंग थ्रो टी, यानी कि जो कि टी से गुजरती हुई एक लाइन हमने ड्रा की है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, लेकिन खैर एंड पे आप ये भी लिख दें कि एंगल पी ओ यू, एंगल, चूंकि जो बाइसेक्ट होता है वो बराबर होते हैं दोनों, तो उसे बता दें आप एंड पे, एंगल पी ओ और ये यू, पी ओ यू इक्वल टू, उसको बताएं यू ओ क्यू, एंगल यू ओ क्यू, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो देन जो उसने बाइसेक्ट कहा था वो हमने फाइंड कर दिया। तो इसी तरह आपने जो है कंस्ट्रक्शन लिख लेना है, ये आपने याद कर लेना है। इसका कंस्ट्रक्शन जो है मैं वो आपको नहीं लिख दूंगा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम यही लिखना है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग क्या है, सिर्फ ये है कि यहाँ पे ओ के है, यहाँ पे ओ पी है, उसकी जगह पे आपने यहाँ पे ओ पी की जगह पे आपने लिख देना है ओके, ठीक है। बस ये, बाकी आपने सेम नेम देने हैं, सेम वर्क करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने ओ को मरकज मानकर, ये देखिए ऐसे किया था, ड्रा एन आर्क विद सेंटर ओ, हमने ओ को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रा की, ये देखें इस तरह से, ठीक है जी। आर्क ड्रा की, एक पॉइंट हमें ये मिला और एक पॉइंट हमें ये मिला। इसको आपने दिया था नाम आर का और इसको एस का, सेम वही नेम रखें आप ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। इसी तरह आपने जो है यहाँ पर आपने रखना है और एक आर्क इस तरफ आपने ऐसे ड्रा करनी है और इसी तरह आपने एस पॉइंट पर रखना है और दूसरी आर्क ड्रा करनी है आपने, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसकी मदद से, रूलर की मदद से आपने इसका जो सेंटर है वो आपने कर देना है। आपका क्वेश्चन है जो वो हल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा अपना दूसरा पार्ट उसी का, ये देखिए
ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दिया था, ये जो पॉइंट हमें मिला था इसको मैंने यहाँ पे टी का नाम दिया था, आप यहाँ पे टी का ही नाम दें। और ये इससे मैंने यू का नेम दिया था, तो आप यू का नेम दे दें। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में मैं 1-2 स्टेप लिख देता हूँ। आपने क्या करना है, नंबर 1, जैसे आपने सेंटर ड्रा एन आर्क विथ सेंटर ओ को सेंटर मानते हुए आपने एक लाइन ड्रा की, ये वाली, जिसने कट किया विच कट्स ओ, यहाँ पे था ओ पी। मैं इसलिए ये आपको कंपेयर करवा रहा हूँ कि आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो आसानी से याद हो जाए। ठीक है, आपको मुश्किल ना हो। ओ के यहाँ पे लिखेंगे, जिसने कट किया ओ के को किस पॉइंट पर, ओ के एट आर आपने वैसे ही लिखना है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। एंड दूसरी तरफ उसने क्या किसे किया था, ओ एम लाइन पर उसने एट एस, ठीक है, एस पॉइंट पर उसने एक दूसरे को कट किया है। ठीक है, सेम इसी तरह आपने आगे वाला कंस्ट्रक्शन विद आर एस एज सेंटर ड्रा एन आर्क विच कट एन अदर एट पॉइंट टी पर उसने एक दूसरे को कट किया है। ठीक है, तीसरे जो है वो आपने लिखना है ड्रा लाइन ओ यू, आपने एक लाइन ओ यू ड्रा कर दी। ठीक है, पासिंग थ्रो टी, जिसने टी को पास करते हुए यानी क्रॉस करते हुए आगे चली गई। एंड पे आप ये लिख दें एंगल पी ओ, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ ये वाला, ये ना हो कि ये बच्चे गलती कर लें। तो एंड पे आपने जब लिखना है एंगल के ओ यू, यहाँ पे लिखना है के ओ यू इक्वल टू यू ओ एम, एंगल यू ओ एम, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था, यानी कि सॉरी क्वेश्चन बी था, वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है इन बाइसेक्ट्स की भी समझ आई होगी। बाकी मज़ीद अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट करें। दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्तों का फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।